नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। बज रहे हैं लोकसभा चुनाव के रणवाद्य, सेनाएं हैं आमने सामने, दिख रहा है फर्क, कोई तड़फ रहा है उजियारे को, कोई सूरज बांधे सोता है। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं मुकाबला और रोचक होता जा रहा है। अभी तो जितने भी आकलन हैं वो प्रचार, नेताओं की रैलियों, जमावड़े के लिहाज से आंके जा रहे हैं और इस मामले में बीजेपी कांग्रेस की तुलना में बहुत आगे है। आज भी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह छिंदवाड़ा में कांग्रेस के अब तक अभेद रहे किले में प्रहार करने में जुटे हैं। वो एक रोड शो कर रहे हैं और कैंप भी करेंगे वहां। बीते कई दिनों से और भी कई बड़े नेता वहां जुटे थे। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नॉमिनेशन फाइल किया। यूं तो और भी लोगों ने किया, लेकिन एमपी के इन दो दिग्गजों की देशव्यापी पहचान है, इसलिए मैंने उन दोनों नामों को चुना। एक तरफ पूरा लश्कर था, दूसरी तरफ परिवार। तो इन्हीं तस्वीरों के आलोक में करेंगे संवाद, क्योंकि यही दोनों दलों की आक्रामकता को झलकाने के लिए पर्याप्त है। बीजेपी कई कोणों पर अपने कैंपेन को टिकाकर रख रही है, ये सभी देख रहे हैं। इसका उल्लेख करना दोहराव जैसा लगेगा। आज बात करेंगे कि कांग्रेस क्या सिर्फ अपने फिक्स वोट बैंक के भरोसे है? क्या उनके बड़े नेताओं ने एमपी की कांग्रेस को असहाय सा छोड़ दिया है? क्या एजेंडा है एमपी में कांग्रेस के पास? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या देश से लेकर एमपी तक चुनाव मोदी बनाम राहुल हो रहा है या नहीं? बहुतेरे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। इन तस्वीरों के आईने में एमपी के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हाल फिलहाल की स्थिति को समझने का प्रयास करिए। दोनों बड़े नेता हैं और देश भर में पहचाने जाते हैं। पहले हैं दिग्विजय सिंह, अपने इलाके राजगढ़ से कई साल के बाद चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन दाखिल करने गए तो पहचान के लिहाज से अकेले संबोधन मुफीद लगता है। दूसरी तस्वीर है शिवपुरी कलेक्ट्रेट की, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दाखिल किया अपना नामांकन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा आपको इनके बगल में नजर आ रहे हैं। बीजेपी अपने सबसे बड़े ब्रांड यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी एमपी में किस आधार पर जीत तय करेगी। उधर उनके सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह भी सबसे हॉट सीट बनी छिंदवाड़ा में आज रोड शो के बाद कैंप करेंगे। एक गरीब परिवार का व्यक्ति गुजरात से चल करके इस लोकतंत्र के मंदिर को न केवल गौरवान्वित करता है, बल्कि दुनिया में लोकतंत्र का मान बढ़ाता है। और हमारा सौभाग्य है, बदलते दौर में हम और आप मिलकर के एक नया इतिहास बनाएंगे। अपनी उंगलियों से बटन के ऊपर जब कमल के फूल का हिसाब लगेगा तो मुझे लगता मशीन फट जाएगी, इतने कमल के फूल निकलेंगे, आनंद आ जाए। दुश्मन चालाक है, बहुत चालाकियां करता है। हमारे बीच में से इस माहौल के अंदर आज हमको आंखें गड़ा के देखने की जरूरत है। कांग्रेस की मुश्किल यह है कि उनके बड़े नेताओं ने एक तरह से एमपी के बड़े नामों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ अकेले बीजेपी की पूरी फौज से किसी तरह जूझ रहे हैं। न उनके इलाके में कोई सभा किसी बड़े कांग्रेसी नेता की हुई, न ही दिग्विजय सिंह के इलाके में। यहां तक कि कांग्रेस ने अपना ऐसा कोई चुनावी अभियान अभी तक नहीं बनाया जिससे इलाके विशेष के लोगों को अपनी तरफ खींचा जा सके। संभवतः कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तरह इस आस में है कि उसका जो फिक्स वोटर है वही टिका रह जाए तो शायद कुछ बात बन जाए। कांग्रेस के जिन नेताओं का हमने ऊपर जिक्र किया, अब से पहले के चुनाव में उनके पास एमपी में चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी होती थी, लेकिन इस बार वे खुद मैदान में हैं तो अपनी व्यक्तिगत जय पराजय को संभालने में ही जुटे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हालांकि फिर भी भरोसा जता रहे हैं कि जनता उनके पक्ष में है और रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, जिसमें बात की गई है ओलंपिक की, जिसमें बात की गई है 5 किलो अनाज की, और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में बात की गई है नौकरी की। ये गरीब करके आटा देना चाहते हैं, महंगाई करना चाहते हैं, हम नौकरी और काम देना चाहते हैं। आपने 10 साल में डिलीवर क्या किया, ये पता चलना चाहिए देश को, प्रदेश को। आप 10 साल में क्या आपकी फेलिवर रहा है, वो कांग्रेस पार्टी बार बार बता रही है। भाजपा के पास इस चुनाव में कई तरह के एजेंडे हैं, यानी जिस वोटर के सामने जो चल जाए। इनमें मोदी सरकार की योजनाएं, राम मंदिर निर्माण, बाकी की और भी कल्याणकारी योजनाएं और सबसे बड़ी बात, नेता बिल्कुल स्पष्ट और जनता के बीच ग्राह।
जबकि कांग्रेस के पास इन सभी मसलों का अभाव है। उसे सिर्फ सरकार की खामियों पर वोट मिलने की आस है। कुल मिलाकर दिलचस्प तो हैं चुनाव और इनके नतीजे ही बताएंगे कि कौन किस पर भारी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों का सबसे पहले आपसे मैं परिचय करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है संतोष परिहार, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है संतोष जी का। दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी है, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी का भी बहुत बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान है दिनेश निगम त्यागी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। त्यागी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे संतोष जी से। संतोष जी, बीजेपी का हमने दिखाया अभी तस्वीरें आपको खुद से दिखी, दिग्विजय सिंह जी अकेले गए, आप देखिए सिंधिया जी के साथ पूरी इनकी फौज है। तो ये जो ऐसे लग रहा है कि असहाय सा छोड़ दिया आपकी दिल्ली की लीडरशिप ने MP के नेताओं को, कांग्रेस के। नहीं प्रवीण जी, ऐसा नहीं है। असहाय वाली बात तो इसलिए नहीं कि कमलनाथ जी खुद ही एक विकास पुरुष से, विकास का मॉडल है। छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा विकास करा है उन्होंने। छिंदवाड़ा में घर घर जाइए तो हर आदमी जो है बताएगा कि छिंदवाड़ा का नाम ही कमलनाथ जी के नाम से, नकुलनाथ जी के नाम से लिया जाता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी जो विगत 10 वर्षों में जो उनकी पुरानी गारंटी थी उसी के पते नहीं है। उन्होंने बोला 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उन्होंने बोला 15 लाख सबके खाते में आएंगे, उन्होंने बोला था कि जो है किसान की आय दुगनी हो जाएगी। तो उन्होंने इतने सारे सपने दिखाए थे, पुराने के तो पता नहीं है। और जो इनकी योजनाएं हैं, स्मार्ट सिटी और प्रधानमंत्री आवास, पूरी तरीके से कागजों की भेंट चढ़ गई। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ पूरा देश है, वो जनता देख रही है, जनता को सब मालूम है। छिंदवाड़ा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय से लेकर सारे विधायक, सारे मंत्री, सारे लोग वहाँ लगे हुए हैं माननीय नकुलनाथ जी को हराने के लिए। और जितने भी CBI, ED, कलेक्टर, SP भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहा है, तो सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। और ये तो जनता चुनाव लड़ रही है वहां पे। और जहां तक इनके जाने से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, 2 लाख से ज्यादा वोटों से माननीय नकुलनाथ जी चुनाव जीतेंगे। और ये आपको दिखेगा 2 दिन बाद वोटिंग होने वाली। शिवराज अमित शाह जी ने डेढ़ डाल दिया, कल नरेंद्र मोदी जी जाके डेढ़ डाल दे, उससे क्या होने वाला? जनता के लिए आपने कुछ काम करा हो तब तो जनता उसका रिजल्ट देगी और दिखेगा आपको। ठीक है, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी को इन करते हैं। केसवानी जी, सुन लिया होगा आपने, और इनके प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि इनका घोषणा पत्र इतना कमाल है कि आपके लिए मुश्किल पैदा कर देगा। देखिए, इनको मुंगेरी लाल के असीम सपने देखना है तो ये कुछ भी देखते रहें। विकास किया हो कभी इन्होंने तो इनको पता पड़ेगा विकास हो गया है देश। ये अभी तक उस बंटाधार प्रदेश की ही सोचते आए थे, कल्पना की वही विकास तो पागल और उसको संतोष जी सुन लीजिए, वो आपके वक्त में नहीं बोलते, फिर शोर लगेगा पूरी डिबेट के दौरान। बोलिए दुर्गेश जी, बोलिए। देखिए, राहुल गांधी की पार्टी के नेता ये मुफ्त की जमाखर्ची करेंगे, चिल्ला कर बातें करेंगे, पर इनको यही मालूम नहीं है कि डिबेट का विषय क्या था और किस विषय पे कहां चले गए। इन्होंने अपने एक विकास पुरुष की बात की। विकास पुरुष कौन? जो वहां पे दारू बांट रहा है। विकास पुरुष कौन? जिसकी गाड़ी में से नोट बरामद हो रहे हैं। विकास पुरुष कौन? अगर विकास करते तो उनको चिंता होती क्या? वहां चिंता कहीं नहीं थी उनको इस चीजों की। अगर अब आप देखेंगे कि वो सब क्रम अपनाते हुए दिख रहे हैं इस चुनाव में। रही बात ये मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं, तो मेरा इनसे आग्रह है कि सूरज को दिया नहीं दिखाया जाता है, तो ये इतनी बड़ी बातें न करें। अपने कुनबे को संभालें। रोज पीछे से टूटता हुआ जा रहा है और उस आपके कांग्रेस के डूबते हुए की कोई सवारी करना पसंद नहीं कर रहा है। अब इनकी बात हो गई प्रवीण जी, अब मैं मेन मुद्दे पे आ जल्दी। निश्चित रूप से हम मिशन 29 की ओर अग्रसर 29 सीटें हमें जीतनी है, इसीलिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। आपने अपनी रिपोर्ट में बताया भाजपा पार्लियामेंट से लेकर पार्षद और पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव पूरी दमदारी से लड़ती है। हम कभी भी अपने किसी भी कार्यकर्ता को अकेला नहीं छोड़ते, उसके साथ चट्टान के साथ खड़े रहते हैं। और हमने जो पूर्व में हमारी जो अभी विधानसभा चुनाव में जो हम बूथ हारे थे, हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय VT शर्मा जी के नेतृत्व में माइक्रो मैनेजमेंट करते हुए 64 माइक्रो मैनेजमेंट। अब दुर्गेश जी, तीसरे मेहमान को इनकर लेता हूं। पर्याप्त आपको भी पहले सवाल मोटा जितनी बातें दर्शकों के लिए आ जाएं वो आने दी मैंने। एक बार इन करते दिनेश जी को। दिनेश जी, क्या इस बात से आप सहमत हैं कि कांग्रेस का जो आला कमान है उसने स्टेट की जो हमारी यूनिट है, MP का जो हमारा रीजनल चैनल है, तो हम जाहिर है कि MP के संदर्भ में ही सारी बात करते हैं, उसको बिल्कुल अकेला सा छोड़ दिया कि भाई आज की 2 तस्वीरें जो हमने दिखाई कि भाई दिग्विजय सिंह परिवार के साथ जा रहे हैं और सिंधिया जा रहे हैं, तो पूरा CM, डिप्टी CM, एक्स CM सब साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष साथ हैं। देखिए प्रवीण जी, ये तो देखने को मिल रहा है कि
भाजपा का जो आला कमान है और कांग्रेस का जो आला कमान है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। उधर जो है भाजपा की ओर से सारे नेता मैदान में हैं, सारे हर जगह जा रहे हैं। अकेले सिंधिया का सवाल नहीं है। जहां जहां भी नामांकन दाखिल हो रहे हैं, जहां जहां पर भी रैलियां हो रही हैं, जहां जहां भी रोड शो हो रहे हैं, तो बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह के यहाँ कोई नेता नहीं पहुंचा, इसका मतलब ये मत समझिए कि कांग्रेस का कोई नेता नहीं। ये बात तो ठीक है कि हाई कमान के मामले में, नेताओं के मामले में, प्रचार के मामले में कांग्रेस पीछे है। लेकिन अगर दिग्विजय सिंह चाहते कि हम भी भीड़ के साथ जाएं, हमारे साथ भी नेता हों, हम भी तामझाम के साथ नामांकन दाखिल करें, तो दिग्विजय सिंह भी ऐसा कर सकते थे। दिग्विजय सिंह कम से कम पार्टी के इतने बड़े नेता हैं। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह अपनी स्टाइल से प्रचार कर रहे हैं, अपनी स्टाइल से काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने विधानसभा क्षेत्र पदयात्रा की, 20-20 किलोमीटर एक दिन चले, तो उनका अपना प्रचार का तरीका है। बिल्कुल, बात पूरी करिए दिनेश जी, बात पूरी करिए। ये बहुत इको हो रही थी, तो उनका अपना। और तो मेरा कहना यह है कि ये बात, इसमें कोई शंका नहीं है कि है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि कांग्रेस कहीं नहीं है। 29 सीटें भाजपा जीत रही है। मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूं कि भाजपा को चिंता करना चाहिए कि अपनी 28 सीटें बरकरार रखे। 29 तो ठीक है। कांग्रेस की कई जगह कई सीटें ऐसी हैं, कम से कम 8 सीटें ऐसी हैं, और हर आदमी के जमाने पर है, चर्चा में है कि वहां जो है कड़ा मुकाबला हो रहा है। कोई सर्वे, एक ओपिनियन पोल आता है तो कोई कहता है मंडला में कांग्रेस जीत जाएगी, एक दूसरा ओपिनियन पोल आता है तो कहता है छिंदवाड़ा में कांग्रेस जीत जाएगी, तीसरा ओपिनियन पोल आता है, हालांकि एक 2 सीटें बताएं, लेकिन अलग अलग सीटों के नाम ले रहे हैं, अलग अलग सीटों के नाम में। कोई कह रहा है झाबुआ जीत जाएगी। तो इस तरह ओपिनियन अलग अलग आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कांग्रेस कहीं नहीं, कांग्रेस कहीं नहीं है। संतोष जी, दिनेश जी की बातों से खून बड़ा होगा आपका, तो कहां आपको लग रहा है कि बिल्कुल कोई चुनौती नहीं है बीजेपी आपके लिए? देखिए, ये तो लोकसभा चुनाव है प्रवीण जी। चुनौती वाली बात तो ये कि निश्चित तौर पे हम 1 सीट जीते थे, पूर्व में 28 हारे थे, तो हम पूरी ताकत से, सतना भी हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, मुरैना में भी अच्छा रिजल्ट देंगे, भिंड में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मंडला सीट में बहुत तेज़ी से जो है बहुत अच्छे उनका रिजल्ट आ रहा है, माननीय दिग्विजय सिंह जी लड़ रहे हैं वहाँ से। तो देखिए, हम लड़ाई जो है पूरी ताकत से, पूरे कार्यकर्ता को बताने के लिए सब कुछ है कि भारतीय जनता पार्टी के ने मध्य प्रदेश में केवल लूटा है, भ्रष्टाचार में डूबा रहा है पूरा प्रदेश। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हार के डर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, आज लाव लश्कर के साथ जो है पूरी फार्म भरने जा रहे हैं। वहाँ का भी रिजल्ट आपको रोचक होगा और मुकाबला बड़ा कड़ा होगा। और आप छिंदवाड़ा की जो बात कर रहे हैं कि 29 की 29, छिंदवाड़ा में इनकी बहुत बुरी तरीके से हार होगी, क्योंकि वो बौखलाहट दिख रही है। कभी कलेक्टर जा रहा है, कभी एसपी जा रहा है, कभी पूरे कार्यकर्ता बने हुए। तो इससे देखिए, आपने अगर जनता के लिए कुछ करा है, जब तो इनकी सारी योजनाओं तो कागजों की भेंट चढ़ रही है। और जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? कोई सारी योजनाएं बंद पड़ी हुई है। छात्रवृत्ति निधि छात्रों को, आदिवासी पट्टियों को, आदिवासियों को जो है छात्रवृत्ति निधि, पिछड़ों वर्ग की कई पूरी सारी योजनाएं, मूल योजनाएं बंद पड़ी हुई हैं पैसे के अभाव में। केवल ये अपनी खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं और करोड़ों रुपए उसमें खर्च कर रहे हैं। और पूरी सब्जी इकट्ठा करने से, लोग इकट्ठे करने, भीड़ इकट्ठी करने थोड़ी वोट मिल जाएंगे। आपने जनता के लिए अब दुर्गेश जी को इन करते हैं। अब उन्होंने जितनी बारीकी से आपको सुना, मैं उम्मीद करता हूं आप भी सुनेंगे। दुर्गेश जी, इनकी बात का जवाब, कांग्रेस का जो कहना है कि भाई आप पूरी सब्जी लेके भीड़ बुला रहे हो, और दूसरा दिनेश जी कह रहे हैं कि उनका शब्द से बता देता हूं कि आप ऐसा भ्रम नहीं पालिए कि कांग्रेस कहीं नहीं है इस चुनाव में। देखिए प्रवीण जी, दिनेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति पर वो अपनी पैनी नजर रखते हैं। निश्चित रूप से वो हर कहीं लोगों से संपर्क में भी आते हैं, बातें भी आती हैं, पर उन्होंने एक बात तो ये तय कर दी कि जो हमारा पिछला परफॉर्मेंस था 28 का, हम 28 की 28 सीटें तो जीत ही रहे। एक सीट पे इनको 4-5 सीटों के नाम सुनाई दे रहे हैं, कभी कोई झाबुआ बोलता होगा उनको, कभी कोई छिंदवाड़ा बोलता होगा। निश्चित रूप से जब परिणाम आएंगे तो यह भ्रम भी टूट जाएगा और हम जो मिशन 29 की ओर अग्रसर हैं उसको हम पाने में सफल हो जाएंगे। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी अभी एक भ्रष्टाचार की बात इन्होंने अपने पहले वर्जन में भी कही, दूसरे में भी कही। मेरा बहुत विनम्रता पूर्वक उनसे आग्रह है, हाथ जोड़कर आग्रह है, अगर आपके पास कोई भ्रष्टाचार का एक भी एविडेंस है, तथ्य, साक्ष्य है, प्रूफ है, तो आप निश्चित रूप से प्रवीण दुबे जी के चैनल पर आइए, वो आपको पर्याप्त समय देते हैं। आप उनसे उनको जितनी भी जानकारियां वो दें। आप मुंह की जमा खर्ची कर बार बार ये बताना चाह रहे हैं कि आप राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, तो जनता भली भांति उस चीज को समझती है।
अरे आप किसी को आप विकास की बात कर रहे हो, पहले क्या होता था, दिग्विजय सिंह बंटाधार युग था तो क्या था, मध्य प्रदेश में लाइट कभी कभी आती थी, अब कभी कभी जाती। ये फर्क है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए आप, हमने हर क्षेत्र में काम करने का काम किया, सिंचाई के रकबे बढ़ाने का काम किया। पहले मध्य प्रदेश में गाड़ी एंटर करती थी तो लोग समझ जाते थे मध्य प्रदेश आ गए। अब मध्य प्रदेश में सरपट रोड बन गए, किसी को यह पता नहीं पड़ता कि मध्य प्रदेश में हम कहां एंटर कर गए क्या। तो ये फर्क है रोड बनाने का। और हमने तो जनता का दिल जीता है ना, हम तो लोकतंत्र में जनता को जनता का दिल जीता। दिनेश जी को इन कर लेते हैं। दुर्गे जी आपकी भी पूरी बात ले ली लगभग, दिनेश जी को इन करते हैं। दिनेश जी, एक पूरा जो छिंदवाड़ा का जो हम सीन देख रहे हैं, जिस तरह से आप देखिए कि इकलौती विधानसभा, अगर ऐसा मैं गलत हूं तो करेक्ट करिएगा, कि जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं, जहां होम मिनिस्टर भी पहुंच रहे हैं, जहां सीएम कई दौरे कर रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं, जहां कैलाश जी कैंप किए हुए हैं, मतलब बाकी जगह भी इनके कार्यकर्ता सक्रिय होंगे, लेकिन छिंदवाड़ा को जिस तरह से घेरा है इन लोगों ने, एक तरह से टापू बना दिया चारों तरफ से घेर के, ये पक्ष में जाएगा या फिर आपको लगता है कि सिंपैथी मिल सकती है कमलनाथ? देखिए, मुझे लगता है भाजपा के दिमाग में एक बात है कि मध्य प्रदेश की एक सीट ऐसी है जो हमारे लिए मुश्किल है, और कई चुनाव में ये साबित भी हुआ है, सिद्ध भी हुआ है। 2 सीटें जीती तो उसमें छिंदवाड़ा, एक सीट जीती तो छिंदवाड़ा। भाजपा जो है क्लीन स्वीप करने में रुक जाती है छिंदवाड़ा की वजह से। तो कहीं ना कहीं भाजपा के माइंड में, दिमाग में है कि छिंदवाड़ा ऐसी जगह है जहां हमारा पार पाना मुश्किल होता है। इसीलिए उन्होंने सबसे बड़े दिग्गज जो प्रदेश के उनके कैलाश विजयवर्गीय है, वहां का प्रभारी बनाया है। मुझे लगता है पहली बार जो वहां के विधायक है शाह है, ऐसे दिग्गज, दीपक सक्सेना वहां का महापौर जो तोड़ के भाजपा ले आई कमलनाथ के बिल्कुल नाक के नीचे से, तो और अमित शाह वहां रोड शो कर रहे हैं रात तक, रोड शो के बाद रात विश्राम कर रहे हैं, और कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि छिंदवाड़ा पे भाजपा का कितना फोकस है। मुझे लगता है वजह यही है कि कमलनाथ का कद बड़ा मानती है पार्टी, कमलनाथ को ले पार्टी का मानना है, कमलनाथ ने वहां काम किया है, वहां के लोग कमलनाथ के साथ हैं, इस कारण वो सीट कठिन है। हाँ, मुझे लगता है जब प्रत्याशी चयन किया भाजपा ने, तब जितना मजबूत कैंडिडेट देना चाहिए था भाजपा की ओर से, उतना कैंडिडेट मजबूत नहीं दिया। भाजपा ने अगर बंटी साहू की जगह और किसी अच्छे मजबूत कैंडिडेट को मैदान में उतारा होता तो मुझे लगता है भाजपा और ताकतवर होती। लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा था कि भाजपा की पूरी ताकत यह है, भाजपा के दिमाग में बैठ गया है कि हम बाकी 28 सीटें तो जीत जाएंगे, लेकिन छिंदवाड़ा में रह सकते हैं। इसलिए पूरी ताकत छिंदवाड़ा में लगी हुई है। कई बार मुख्यमंत्री हुआ है, कैलाश विजयवर्गीय डेरा डाले हैं, कैलाश विजयवर्गीय साम नाम दंड भेद सब अपना रहे हैं। अमित शाह जैसा उनका चाणक्य जो राजनीतिक रणनीतिकार वहां रोड शो कर रहा है और रात में रुक रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे लगता है वजह यही है, कमलनाथ को वजनदार मानती है पार्टी, कमलनाथ को वजनदार मानती। संतोष जी को करेंगे। संतोष जी, इतने नाम हमने गिना दिया, अब गिनाऊंगा तो दोहराव हो जाएगा, आप गिना दो आपके यहां से कौन पूछा। अब मैं पूछ लेता हूं तो फिर आप लोगों को ऐसे लगता है कि क्या सवाल है कि भाई कमलनाथ को क्यों अकेले छोड़ दिया? या तो ये मान के चलते हो आपके वो अकेले सक्षम है इनकी पूरी फौज से, लश्कर से निपटने में। क्यों नहीं आए राहुल गांधी, क्यों नहीं आई प्रियंका, क्यों नहीं आए खड़गे जी वहां सभा करने? देखिए प्रवीण जी, माननीय कमलनाथ जी पूरी तरीके से छिंदवाड़ा में एक सबको जानते हैं। कमलनाथ जी को अगर राष्ट्रीय नेतृत्व को बुलाने की आवश्यकता पड़ जाए तो ये तो क्या है कि ये भीड़ बढ़ाना और लोगों को, वो तो जनता, एक जनता से डायरेक्ट नकुलनाथ जी, कमलनाथ जुड़े हुए। अब आज जो सिंधिया जी जो है पूरे लाव लश्कर के साथ जाए वहाँ फार्म भरने गए, और वहीं दिग्विजय सिंह जी साधारण तरीके से फार्म भरने गए, तो इसका कारण क्या? सीधे सीधे जनता को दिखा रहे हैं ना कि हम तो जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए, डायरेक्ट कनेक्टेड हुए। उनको तो क्या है कि इनको भ्रम फैलाना है, लोगों को डराना है, धमकाना है, प्रशासन का उपयोग करना है। और आप देख ही रहोगे छिंदवाड़ा में क्या हो रहा है, गुना में क्या हो रहा है, सभी जगह तो भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरीके से अपने जो है मायाजाल में फंसा के लोगों को जो भ्रम फैला के, और ये मायाजाल अगर मान लो मार्कशीट ले आया ठीक तो नहीं। देखिए प्रवीण जी, फिर मैं बोल रहा हूँ, लोकतंत्र के मंदिर में जनता भगवान होती है और जनता निश्चित पॉजिटिव कांग्रेस को रिजल्ट देगी, क्योंकि केवल भारतीय जनता पार्टी ने केवल झूठ बोला है और लोगों को भरमाया है। आप स्मार्ट सिटी से लेके इनकी सारी योजनाएं भ्रष्टाचार और कागजों की भेंट चढ़ के दिख रहा है पूरे देश के अंदर। कहीं एक जगह बता दीजिए जहां पे स्मार्ट सिटी काम पूरा हो गया, प्रधानमंत्री आवास जो 30% काम हो गया, तो पूरा खुद की ब्रांडिंग करके लगभग दोहराव है आपके। आपने पहले भी ये बोला, एक बार दुर्गेश जी को इन करते हैं। दुर्गेश जी, जो दिनेश जी बात कर रहे थे और जो मैंने संतोष जी से पूछा, उसी का एक सिरा पकड़ के आपकी तरफ आता हूं कि चूंकि कैंडिडेट कमजोर आपने दे दिया बकौल दिनेश जी, और ऐसे लग भी रहा इसी वजह से इतनी मेहनत छिंदवाड़ा में करनी पड़ रही है और इतने बड़े बड़े नेता आके वहां पर
कैंप कर रहे हैं? देखिए प्रवीण जी, कहीं कोई कैंडिडेट कमजोर नहीं है। कमल का फूल 29 की 29 सीटों पे लड़ रहा है और 29 की 29 सीटें हम जीत रहे हैं। इनको ऊपो करने दीजिए, इनको सब चीजों के गुणाभाग करने दीजिए, बहुत सी चीजें इनको समझने दीजिए, ये अपने मन के भ्रम दूर करते रहे। जो रिजल्ट आएगा हम 29 की 29 सीटें देखेंगे, जीतेंगे। और हमारे जो प्रवक्ता साथी बार बार बोल रहे हैं कि जब आपने बोया पेड़ बबूल का तो आम की इच्छा कैसे कर रहे हैं आपने कुछ विकास किया होता प्रदेश में, कुछ प्रदेश के लोगों की चिंता की होती, कुछ वहां की चिंता की होती, तो कमलनाथ जी को नोट तंत्र का सहारा नहीं लेना पड़ता, उनको शराब का सहारा नहीं लेना पड़ता, उनको बाकी सब बातें नहीं करनी पड़ती। ये स्पष्ट दर्शाता है कि जिस तरीके से वो चुनाव लड़ते थे, अब उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। हम माननीय मोदी जी के मूल मंत्र पर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर हैं। हम अब की बार 400 पार को लेकर हैं और हमने जो अपने काम किए हैं प्रवीण जी, कोई भी न भूतो न भविष्यति इस तरह के काम नहीं कर सकता है। कभी किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि 11 करोड़ बहनों के आंखों से उज्ज्वला के माध्यम से हम आंसू। ठीक है दुर्गेश जी, अब तीसरे मेहमान की तरफ जाऊंगा। इससे पहले कि जाऊं, मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लाइव हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा में रोड शो कर रहे हैं। ये लगातार ये आपकी जो स्क्रीन है उस पर ये आप देखते रहेंगे, क्योंकि उनका भाषण नहीं है, वो सिर्फ एक रोड शो कर रहे हैं। दिनेश जी को इन करते हैं। दिनेश जी, एक एजेंडा आपको लगता है कि कांग्रेस का क्या एक एजेंडा है, या फिर वो अपने उसी फिक्स वोट बैंक पर डिपेंड कर रही है जो विधानसभा चुनाव में उसके साथ था, और पिछले लोकसभा चुनाव में भी कमोबेश उतना नुकसान नहीं पहुंचाया था, 34.5% ठीक ठाक तो था ही इनके पास? नहीं, देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस का अपना एजेंडा तो है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र में देखिए जो उन्होंने 5 न्याय की बात कही है। जो कांग्रेस ने कहा है कि हर परिवार की एक महिला को हम 1 लाख रुपए देंगे, और ये जो 24 गारंटियों की बात कही है, कांग्रेस एजेंडे के साथ तो है। कांग्रेस के पास अपना विजन है, लेकिन समस्या यह है कि भाजपा का जो प्रचार तंत्र है, भाजपा की जो टीम है, वो उसकी तुलना में कांग्रेस के पास अब नहीं है। कांग्रेस प्रचार अभियान में बहुत पिछड़ गई है। कांग्रेस अपने मुद्दे, अपना घोषणा पत्र की बातें लोगों तक पहुंचा नहीं पा रही है। कांग्रेस अच्छी तरह यह भी नहीं पहुंचा पा रही है कि हमारी सरकार थी प्रदेश में तो हम किसानों को कर्जा माफ कर रहे थे, भाजपा की सरकार आ गई तो किसानों को कर्जा रुक गया। मतलब जिसके आधार पर पार्टी सत्ता में आ गई थी मध्य प्रदेश में, वो मुद्दे तक कांग्रेस पब्लिक के बीच में नहीं ले जा पा रही है। तो कांग्रेस के पास मुद्दे तो हैं अपने, और ये भी कहने के लिए है, जैसे अभी छिंदवाड़ा की बात कर रहे थे आप, देखिए वो एक नीलेश के विधायक हैं, वहां छानबीन कर ली एजेंसियों ने जाके, पुलिस ने जाके। कमलनाथ के यहाँ एक मुद्दा आया तो अपने मिगलानी के यहाँ जाके जांच पड़ताल, उसके खिलाफ FIR हो गई। तो आप एक जो दूसरी बात कर रहे थे ना कि सारे नेताओं का जमावड़ा है, जांच भी हो रही है, नेता भी तोड़े जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर नकुलनाथ हार रहे होंगे तो सिंपैथी के कारण कहीं पासा पलट ना जाए। तो ये सब चीजें, चूंकि चुनाव में भारतीय मन है, भारतीय मानुष है, ये कुछ भी कर सकता है, इसका दिमाग कभी पलट सकता है, कभी तो कांग्रेस के पास विजन नहीं है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के पास मुद्दे हैं आलोचना करने के लिए, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, या जो दूसरे बहुत सारे मुद्दे जो सरकार के खिलाफ हैं वो भी हैं। लेकिन कांग्रेस के पास टीम नहीं है कि अपनी बात हर घर तक, हर मतदाता तक पहुंचा सके। कांग्रेस के पास नेताओं की सीमित संख्या है। राहुल प्रियंका जहां 1-2 जगह आ जाए तो आ जाए, बाकी मैदान खाली पड़ा है। जवाब लेते हैं संतोष जी से, जवाब लेते हैं संतोष जी। मुद्दे बहुत सारे हैं, त्यागी जी कह रहे हैं बिखरे पड़े हैं मुद्दे, उसे समेट नहीं पाते हो आप लोग, और ठीक तरह से मतलब नीचे डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, पहुंच ही नहीं पा रहे हैं बूथ तक या आम लोगों तक। नहीं प्रवीण जी, ऐसा नहीं है। पूरे कार्यकर्ता, हमारी जो गारंटी कांग्रेस की जो गारंटी इंडिया अलायंस की 5 जो मुद्दे हैं, जो लोग, जो महिलाओं को 1 लाख रुपए रोजगार, 30 लाख रोजगार का, नौकरी का है, जो जितने भी जो है सब जनता को बता रहे हैं, और जनता उससे कनेक्ट भी हो रही है। और जहाँ तक प्रचार तंत्र में जो है निश्चित तौर पे सरकार और नई सरकार का जो है अंतर रहता है, लेकिन जो पूरे कार्यकर्ता मंडलम, सेक्टर, बूथ में सब लगे हुए हैं और पूरी ताकत से कांग्रेस को जिताने काम कर रहा है। और आपको देखना इसका रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, और सब जगह हम लड़ाई में बहुत अच्छी स्थिति में चुनाव जीत के बताएंगे।
उसमें कहीं कोई ऐसा वो नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, ठीक सारे मुद्दे जो है जनता देख रही है। ठीक है। आप लखपति बहना, आप ये बताइए 1200 रुपये महीने से अगर लखपति बहना बन जाए तो उससे तो हो गया उद्धार। तो पूरी ठीक है, जनता माफ को कीजिए, दिख रहा है वक्त इजाजत नहीं देता, मैं जाता जरूर, लेकिन इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।